नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ख़ास किताब लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऐसे थे हमारे बाबा साहेब और इसे लिखा है बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने। आप में से कई लोगों को पता होगा कि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध वही हैं जिन्होंने सम्यक प्रकाशन शुरू किया था। वैसे तो अगर बौद्धाचार्य जी शांति स्वरूप जी अगर चाहते तो ठीक बाबा साहेब की तरह ज़िंदगी भर कोई और जॉब करके बड़ी आसानी से अपना जीवन काट सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना समाज के लिए कोई भलाई का काम किया जाए और कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे कि सही जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में और बाबा साहेब के बारे में तथा दलितों के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं पहुँचेगी तो आप हमेशा अंधेरे में रहेंगे और हमेशा मानसिक रूप से गुलाम बने रहेंगे। तो ये तो बात हो गई शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में, जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब हमारे पास आज भी है और उनका सम्यक प्रकाशन आज भी है, जो लोगों के सहयोग से जिस तरह से लोग सम्यक प्रकाशन की किताबें खरीदते हैं उस हिसाब से ये सम्यक प्रकाशन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो मेरी समस्या ये थी कि मुझे एक ऐसी किताब चाहिए थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो कि साइज़ में थोड़ी छोटी हो, जिसमें भाषा बहुत ही आसान हो, जिसको कि कोई भी 5 क्लास तक पढ़ा हुआ आदमी पढ़ के समझ जाए, ठीक है, जो हिंदी में होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो कि पढ़ने वाले को प्रेरित करे, उसको इनकरेज करे, उसको आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे और उसे कुछ नया सीखने को भी मिले अपने जीवन के लिए। तो लकीली मेरे हाथ ये किताब लग गई जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदी। अगर मैं अपने शहर के किसी दुकान में जाता, सम्यक प्रकाशन की नहीं किसी और दुकान में जाता और वहाँ पूछता कि मुझे एक किताब चाहिए ऐसे थे हमारे बाबा साहेब, तो शायद वो कहते कि वो किताब नहीं है और कभी आएगी भी नहीं और कभी हम रखेंगे भी नहीं। ज़्यादातर ऐसी किताबों के नाम होते हैं अग्रवाल एंड सन्स, बंसल एंड सन्स, गोयल एंड सन्स। वो ना तो ऐसी किताबें कभी रखेंगे और ना कभी आपको ला के देंगे, लेकिन भला हो आजकल ऑनलाइन ज़माने का कि आप घर बैठे ऐसी किताबें मंगा सकते हैं जिस किताब को लेने के लिए पहले दिल्ली तक जाना पड़ता था, पुस्तक मेला जाना पड़ता था या फिर सम्यक प्रकाशन के ऑफिस तक जाना पड़ता था और वहाँ से ख़रीदना पड़ता था। लेकिन अब इतनी अच्छी सुविधा हो गई है ऑनलाइन की वजह से कि आप ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसी जगहों से बड़ी आसानी से घर बैठे अच्छी किताबें मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस किताब में मुझे वो सब बातें दिखाई दी जो मुझे चाहिए थी। एक तो ये किताब बहुत पतली है, अगर आप देखें तो ये किताब बहुत पतली है, 150 पेज है मुश्किल से, बस हाँ एग्जैक्टली 150 पेज है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो भाषा है वो बहुत ही सरल भाषा है और सरल, कई बार क्या होता है कि भाषा सरल हो जाती है तो भाषा सरल भाषा बहुत ही बोरिंग भी हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ भाषा सरल तो है लेकिन बोरिंग नहीं है। यहाँ भाषा इस तरह से है जैसे कि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध आपके सामने खुद बैठकर आपको समझा रहे हैं और कहानी सुना रहे हो, कुछ इस तरह की भाषा है। साथ ही साथ इस किताब में बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरें भी हैं जो पूरी कहानी को, पूरी घटना को समझने में हमें मदद करती है। अगर ये
तस्वीरें नहीं होती तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता, विजुअलाइज़ करना, लेकिन इनकी तस्वीर की वजह से अब हम इसे बड़ी आसानी से विजुअलाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सारी तस्वीरें भी खुद बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने ही तैयार की हों, हो सकता है, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस किताब में और अच्छी बात देखी जाए तो इसमें ये है कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की सभी बातें शामिल कर ली गई हैं, सिर्फ 150 पेज में। ठीक है, कोई भी ऐसी बात जो ज़रूरी थी उसे छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, और सिर्फ शामिल करने के लिए शामिल नहीं करी गई है, उसे अच्छे से बताया गया है, थोड़े से शब्दों में ही बताया गया है। बारिश से भीगते रहे, थोड़े से ही शब्दों में बताया गया है, लेकिन बड़े अच्छे से बताया गया है। अगर मैंने रैंडमली ये ओपन कर लिया था और ये बारिश से भीगते गए रहे खुल गया, तो अगर मैं इसको पढ़ के देखूं तो आप देखिए कि इसकी भाषा कितनी आसान है। इसे कोई भी 5 क्लास पढ़ा हुआ आदमी समझ सकता है। सेंटेंस इसके वाक्य भी बड़े छोटे छोटे से हैं जो समझने बड़े आसान हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ। एक बार भीम स्कूल जा रहा था। काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आए और बहुत जोर की वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए वह एक घर की दीवार के पास खड़ा हो गया। घर की मालकिन ने उसे पहचान लिया और गुस्से के मारे आग बबूला हो गई। उसने भीम को गालियां देते हुए मूसलाधार वर्षा में धक्का दे दिया। बेचारा बालक भीम कीचड़ में जा गिरा और इसकी किताबें पानी में भीग गई। घुटने में चोट लगने के कारण भीम लड़खड़ाता हुआ वर्षा में भीगता हुआ ही जैसे तैसे स्कूल पहुंचा। स्कूल तक पहुंचते पहुंचते भीम के सारे कपड़े भीग चुके थे। उसके बालों और कपड़ों से पानी टपक रहा था। वह सर्दी से ठुठर रहा था। इसी हालत में वह अपनी कक्षा में पहुंचा। अध्यापक को उसकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दया आई। वह था तो ब्राह्मण, लेकिन भीम से बड़ी सहानुभूति रखता था। अध्यापक ने पूछा, भीम, तुम ऐसी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए जो आए हो, क्या कहीं सुरक्षित जगह पर खड़े नहीं हो सकते थे? जब भीम ने असलियत बताई तथा अपनी चोट दिखाई तो अध्यापक और अधिक द्रवित हो गए। उन्होंने भीम को अपने लड़के के साथ अपने घर भेजते हुए कहा कि इसके गीले कपड़े उतरवाकर लंगोटी पहनने के लिए देना और इसकी धोती कमीज सूखने के लिए फैला देना। शाम को यह अपने घर चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भाषा बहुत ही आसान है, बहुत ही सजीव है और थोड़े से में ही पूरी बात बड़े अच्छे से समझा दी गई है, बता दी गई है। कुछ भी यहाँ पर खींचा नहीं गया है। सारी बातें, उनके बाबा साहब के जीवन की सारी घटनाएं, उनके सारे आंदोलन, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन बड़ी ही आसान तरीके से, जो आपको पढ़ते समय बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर। लास्ट में जाते जाते इन्होंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ यहाँ पे डाल रखी है कि जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो वो समारोह किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब उनके पैर में दर्द होता था तो बाबा साहेब किस तरह अपनी टांग को ऊपर पंखे से इस तरह लटका कर फिर संविधान लिखने का काम करते थे। तो इतनी मेहनत से उन्होंने भारत का संविधान बनाया। अभी यहाँ पर अगर एक पीछे देखें तो उनकी सारी किताबें, जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं और जो प्रकाशित हुई हैं, और कुछ ऐसी किताबें जो अनपब्लिश्ड रह गई, वो सारी किताबों का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। और बाबा साहब ने जितनी भी डिग्रियाँ ली थी वो सारी डिग्रियाँ यहाँ पर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसको पढ़कर जो आने वाले बच्चे हैं वो इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं
कि आगे जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए। बाबा साहेब ऑलरेडी रास्ता दिखा गए हैं कि आपको क्या करना है। आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आपको एजुकेशन लेना है, कैसे भी लो, भूखे पेट रह के रहो, लो कैसे भी लो, लेकिन शिक्षा लो, एजुकेशन लो, पढ़ो लिखो, कॉलेज तक पहुँचो किसी तरह, ठीक है। डरो मत नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पढ़ो ज़रूर। अगर बाबा साहेब भी यही सोचते कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो शायद फिर कभी पढ़ाई करते ही नहीं, कभी कॉलेज जाते ही नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लास्ट में कुछ जो ऐसी बातें जो उनकी जीवनी में शामिल नहीं की गई लेकिन काफ़ी ज़रूरी थी लोगों को जानने के लिए, जैसे कुछ प्रेरक प्रसंग इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। ये भविष्य बताने वाली बात बकवास, किस तरह से एक छोटी सी कहानी से आपको बताया गया कि बाबा साहब ने भविष्य बताने वाली बात को बकवास कहा था, उसे नकार दिया था। किस तरह बाबा साहब ने एक छोटी सी घटना में नरक और स्वर्ग को नकार दिया था, ठीक है। किस तरह से बाबा साहब कभी बासी खाना भी खा लेते थे, और किस तरह से बाबा साहब कहते थे कि पहले भोजन करो फिर भजन करो, भोजन करना ज़रूरी है। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बाबा साहब के बारे में जो उनकी जीवनी में शुरू के पन्नों में नहीं शामिल की गई, लेकिन वो बाद में यहाँ शामिल की गई हैं। वो सारी जगह दिल्ली में जहाँ पर कि बाबा साहब रुके ठहरे, वो सारी जगहों का यहाँ ब्यौरा दिया गया है। काफ़ी अच्छी किताब है ये। लास्ट में ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बाबा साहब और पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर। लास्ट में यहाँ पर आपको एक भीम प्रशस्ति, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कविता आपके लिए लिखकर दी गई है। ये काफ़ी अच्छी कविता है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बोधि वृक्ष की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, पाखंड कांपता सारा। सारे कांपे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। बहुत ही प्यारी कविता लिखी गई है, बहुत सुंदर। इसके बाद लास्ट में जो बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध बने थे, तो उस समय उन्होंने 52 पावन प्रतिज्ञाएं या 52 प्रतिज्ञाएं दी थी। 52 नहीं 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, जो यहाँ पे इस किताब में इसके लास्ट पेज पर छपा हुआ है। ये ऐसी प्रतिज्ञा है जिसको कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हर महीने एक बार किताब उठा करके, अगर कुछ नहीं तो कुछ 5 चीज़ें इस किताब में से हर महीने पढ़नी चाहिए आपको, जिसमें कि एक ये कविता है भीम प्रशस्ति, जो हर महीने पढ़नी चाहिए। उसमें एक ये 22 पावन प्रतिज्ञाएं हैं जो हर महीने आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रेरक प्रसंग है, यहाँ में से कुछ निकाल करके पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जो जो डिग्रियाँ ली थी
उसके बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है पेज नंबर 121 में, वो सारी पढ़नी चाहिए। ठीक है। सबसे अच्छी बात इसमें है कि बहुत पतली किताब है, बहुत सरल है, और इतनी पतली किताब इतनी सरल होने के बाद भी इसमें भाषा बड़ी अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे कि बोधाचार्य शांति स्वरूप जी खुद आपके सामने बैठकर आपको बाबा साहेब की कहानी सुना रहे हैं। किताबें तो बहुत है बाबा साहब की जीवनी के बारे में, कुछ में 300 पेज है, किसी में 500 पेज, किसी में 600 पेज, लेकिन वो उतने सारे पेज पढ़ने का टाइम आजकल लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए ये मेरे ख्याल से ये सर्वश्रेष्ठ किताब है बाबा साहेब की जीवनी के बारे में, और इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। बहुत ही अच्छी किताब है, सबको ख़रीदनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जब इसको आप ख़रीदो, और अगर आपके परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 या क्लास 5 से ऊपर कोई भी अगर पढ़ने वाला बच्चा स्कूल या कॉलेज कहीं भी हो, अगर आपके नज़र में हो, तो कम से कम इस किताब की 10 कॉपी ख़रीदें। और जब भी लोग बुलाते हैं ना कि हमारे बच्चे का बर्थडे है आ जाओ, तो उस बर्थडे में बहुत ज़रूर जाएं और बच्चे को ये किताब गिफ्ट करें। ठीक है। ऐसी किताब गिफ्ट करने से बच्चे के दिमाग में कुछ अच्छी बातें जाएंगी। उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में आलतू फालतू बेकार किस्म की यूज़लेस पौराणिक कथाएं, है ना, वो घुस जाएं, धर्म की कथाएं वो घुस जाएं। उससे अच्छा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी, उनकी जीवनी, उनके जीवन की घटनाएं बच्चों के दिमाग में घुसें। कैसे उन्हें पता चलेगा कि बाबा साहेब किस तरह बड़ी मुश्किल से बचपन में पढ़ते थे। आज बच्चों के पास ट्यूबलाइट है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी मोबाइल में घुसे रहते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब के पास वो भी नहीं था, जलाने के लिए लाइट भी नहीं थी, किसी तरह वो पढ़ते थे। किताब भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी उनको पढ़ने के लिए। पूरी बात इस किताब में है, सब कुछ है। इससे अच्छी कोई किताब नहीं। मैं कितनी प्रशंसा करूं, मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा इस किताब के बारे में। बस आपसे यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि इस किताब को ख़रीदें। एक नहीं बल्कि 10 कॉपी ख़रीदें, खुद भी पढ़ें, सबको बाँटें। बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ने में आसान है, पतली है, और आपके जीवन में लाभकारी है, आपका जीवन संवारने वाली है। इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। धन्यवाद। प्रगति करो।